समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से महापापों का नाश होता है। जो भी मनोकामनाएं होती है भगवान पद्मनाभ की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में पापांकुशा एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों से कठिन व्रत भी माना जाता है, इसीलिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी 16 अक्टूबर 2021 के दिन रहेगी। तो इसमें भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें तप के समान फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि तपस्या करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन मौन रह करके भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु जी की विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी 15 अक्टूबर को शाम के 6:05 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को शाम 5:37 पर होगा। और वहीं एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा दिनांक 17 अक्टूबर 2021 रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा प्रातःकाल 6:28 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:45 तक का समय रहेगा। व्रत का पारण इसी समय में करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, वरना व्रत का फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। आश्विन मास की पापांकुशा एकादशी का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। मान्यता ऐसी है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से और व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। कहते हैं कि जीवन में किए गए सभी पापों से एक बार में ही मुक्ति पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल का सेवन भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रत करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो पापांकुशा एकादशी व्रत का विधान इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान आपको करना चाहिए, फिर संकल्प की विधि के अनुसार आगे कार्य आपको करना चाहिए। दोपहर को संकल्प के अनुसार ही आप स्नान करें। स्नान से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें और पृथ्वी माता से या मिट्टी से आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करता है और रात्रि जागरण नहीं करता है उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान पद्मनाभ की पूजा करके रात्रि को दीप दान भी करना चाहिए। यह सभी कार्य क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले को, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में आप जागरण करें।
अपनी अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पारणा का विधान इसमें इस प्रकार से होता है कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन आपको करवाना चाहिए। ऐसा करने में समर्थ नहीं हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी मंदिर में या सुपात्र योग्य ब्राह्मण को थाली में सजा करके आपको देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करने का निषेध होता है, तो दिन की 1/4 भाग जो है हरिवासर कहलाता है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है, व्रत की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पारण का विधान पूर्ण हुआ। इसके बाद आपको यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक आज के दिन सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा करने के पश्चात यह व्रत कथा आपको एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान पद्मनाभ की विशेष कृपा मिलती है। जाने अनजाने में हुए सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, वैकुंठ धाम में प्राप्ति हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, सांसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूल हो जाए तो क्या करें? क्या ऐसा कोई व्रत है जो मनुष्य की रक्षा कर सके? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनके नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त करवाने वाली तिथि होती है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु जी के नाम के संकीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति संसारी गण भगवान विष्णु जी की शरण में जाता है उनको यम यातना कभी नहीं भोगना पड़ती है। जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ होते हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग अलग नहीं मान करके सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी जैसा कि पुण्यदायिनी व्रत नहीं होता है। पृथ्वी पर जितने देवालय तीर्थ हैं जैसे गंगा जी है, गया जी है, काशी जी है, कुरुक्षेत्र है, पुष्कर आदि में जो किए जाते पुण्य हैं, उन पुण्यों का फल इस एकादशी के फल के समान ही माना जाता है। इस व्रत के साथ साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हे युधिष्ठिर, व्रत के करने वाले श्रद्धालु जो लोग हैं, व्रत करने वाले, उनकी भावी पीढ़ियां भी पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पूर्ण लाभान्वित होती है। तो हे राजन, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हो जाती है। तो तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको करना ही चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? तब भगवान बोले कि हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही लोक उपयोगी है और कल्याणकारी भी है। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से भगवान विष्णु जी की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो सभी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुषों को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। पुण्य कर्मों को करने से ही भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। सत्य के मार्ग पर जो चलता है उस पर सदैव भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है। यदि कभी पहले आपसे भूल हो गई हो, जाने अनजाने में कोई पाप अपराध हो गया हो, तो पापों पर अंकुश लगाने वाली इस पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक आपको करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपसे अनजाने में जो भी पाप कर्म हो गए हैं या जो भूल आपसे हो गई है
उस भूल के लिए आपको भगवान से क्षमा याचना भी करना चाहिए और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हुए यह पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष फलों की प्राप्ति आपको सहज में हो जाएगी। तो इसका विधि पूर्वक आपको व्रत करना चाहिए। यह जो कथा है पद्म पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का नियम इस प्रकार से है। इस दिन आपको सवाम का मलीचा का सागार लेना चाहिए। सवाम के चावलों से बने हुए पदार्थ या खीर, फल आदि आप इसमें ले सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि इसका लाभ आपको भी प्राप्त होता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।